महोदय का आदर वर्धन इस मंच पर ये शॉल प्रधान TCIL श्री SG बेसर करते हुए हर्ष हो रहा है कि टाटा ग्रुप के संस्थापक जमशेदजी नौसेवान जी टाटा के 175वीं जयंती के अवसर पर Subhash Chandra Bose have stayed in our colony and addressed us during the freedom movement. Thank you very much, sir, for taking time out from your busy schedule. 1920 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। आज हम लोग के लिए एक बहुत खुशी का दिन है कि ये जो प्रोजेक्ट हम लोग कुछ सालों से प्लान किया है उसका शुरुआत होने वाला है और उसके लिए अब चीफ मिनिस्टर मिस्टर हेमंत सोरेन has come to us. और जोरदार तालियों की गुजारिश आप सभी से मिलकर साथ बढ़ेंगे और आज का एक नया इतिहास गढ़ेंगे। ये भावना आज गहरा रही है। झारखंड के साथ साथ पूरे देश में प्रसिद्ध इस टाटा नगरी में टिनपेट और कंपनी इंडिया के विस्तारीकरण परियोजना के भूमि पूजन कार्यक्रम में और यहाँ उपस्थित आप सभी महानुभावों का TCIL के विस्तारीकरण के इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए मैं आपका आभार प्रकट करते हुए आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। उद्योग कैसे यहाँ और बेहतर तरीके से काम करे इस परिकल्पना को लेकर यहाँ एकत्रित है। हम लोगों की हमेशा ये सोच रहती है कि राज्य में उद्योग लगेंगे, रोजगार सृजन होगा। इसके लिए कौन कौन सी नीतियां बनानी है, कैसे उद्योगों को बढ़ावा मिले, इस पर कैसे नीतियां बनानी है, इस पर हमारी ज़्यादा फोकस होती है। सरकार बनने के बाद हमने नई इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई और उस इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत कई सारी कंपनियां झारखंड प्रदेश में आने का अपना इच्छा भी लोगों ने जताया और उसमें ये सहमति भी बनी थी कि टाटा समूह इस नए उद्योग नीति के तहत झारखंड में अपना एक्सपेंशन करेंगे। मुझे लगता है कि पौने दो साल हो चले ये सब बात हुए, कोरोना का पीरियड भी चल रहा था, कई चुनौतियां सामने खड़ी थी, फिर भी हमने राज्य में आर्थिक गतिविधि बनाए रखने के लिए और यहाँ उद्योग के साथ साथ आम जीवन की सामान्य बना रहे इसका भरपूर प्रयास हम लोगों ने किया था। आज जिस उद्योग नीति को लेकर हम आगे बढ़े उसके कई बेहतर परिणाम हमें देखने को मिले। आज उनमें से एक TCIL के इस एक्सटेंशन प्रोजेक्ट से आप देख सकते हैं। इससे पहले भी मुझे याद है बोकारो का एक सीमेंट फैक्ट्री वो भी अपने एक्सटेंशन की स्थिति में था, लेकिन कई कंटेनर की वजह से
वो अपने आप को फैला नहीं पाया। हम लोगों ने उद्योग नीति बनाई, उसके साथ वो आगे बढ़ा और उसने तो अपना एक्सपेंशन करके उसमें शुरुआत भी प्रोडक्शन कर दी। और आज टाटा समूह की तरफ से लगभग 2000 करोड़ रुपए का यहाँ इन्वेस्टमेंट होना है और प्रत्येक रूप से 1000 लोगों को इसमें रोजगार मिलेगा और प्रत्येक रूप से निश्चित रूप से मैं समझता हूँ 5-7 हजार लोग जरूर इसका लाभ उठाएंगे। यहाँ टाटा नगरी पर TCIL के एक्सपेंशन कार्यक्रम में हम लोग आज उपस्थित हुए और आज हम लोगों ने एक्सपेंशन का आधारशिला भी रखा। इसे माननीय मंत्री चंद्र सोरेन जी, प्रज्ञा गुप्ता जी, संजय राय जी, रामदास सोरेन जी और सभी हमारे स्थानीय विधायक उपस्थित हुए। साथ में टाटा समूह के CEO नरेंद्र जी भी रहे। देखिए, आप सबको मालूम है कि जब हम लोगों ने इंडस्ट्री पॉलिसी लॉन्च की उस समय ये बात हुई थी कि टाटा समूह इस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ते हुए यहाँ पर 2000 करोड़ रुपए का एक्सपेंशन करने को तैयार है। इसी का ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी कार्यक्रम और मैं चाहता हूँ कि ये बने और इसमें लगभग प्रत्येक रूप से 1000 लोग और प्रत्येक रूप से 5 से 7 हजार लोगों को लाभ मिलेगा। ये कहीं ना कहीं औद्योगिक विस्तारीकरण पर ये बेहतर कदम है और हम लोगों ने जो इंडस्ट्री पॉलिसी देश के समक्ष रखा है इससे लोग काफ़ी प्रभावित भी हैं और इसके साथ साथ कई इंडस्ट्री भी अपनी यहाँ पर उद्योग लगाने की तैयारी में है। कई तो लगे भी, शिलान्यास भी हुआ, उद्घाटन भी हो गए, प्रोडक्शन भी चालू हुआ, क्योंकि एक के बाद चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और आज टाटा समूह के आज इस परियोजना के विस्तारीकरण कार्यक्रम का भी हम लोगों ने आधार। सर, नई कंपनी लग रही, पुरानी कंपनी को खोला जाए या केबल कंपनी बंद है? हमें भी मालूम है केबल भी बंद है, टायो भी बंद है और भी कई कंपनियां बंद हैं। इस पर विभाग चिंतन कर रहा है और संबंधित समूहों के साथ वो पूरा कैसे स्टार्ट हो या नए तरीके से वो उसको चलाया जाए या पुराने तरीके से, इस पर हम लोग चर्चा में हैं। उसको भी बहुत जल्द रिजॉल्व करें। सर, इंडस्ट्री टूरिज्म बहुत क्षेत्र में आप लोगों ने नई नई पॉलिसी लाई है, क्या रिस्पांस है? अगले साल चूंकि चुनाव भी है उसको देखते हुए। देखिए, चुनाव को देखकर पॉलिसी नहीं बनाई जाती, ये सब लॉन्ग टर्म सोच के साथ बनाई जाती है और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो रहा है देखने को मिलता है। ये 3 लाख करीबन प्रोडक्शन कैपेसिटी टिनप्लेट की बढ़ेगी और पूरा इन्वेस्टमेंट करीबन 2000 करोड़ होगा, जो हमारी कंपनी की साइज़ के लिए बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट है एंड वी आर वेरी एक्साइटेड क्योंकि इसमें बहुत लाभ होगा पूरा क्षेत्र का इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्सेट्रा। सर, इसके के बाद कहीं ना कहीं छोटे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा। जी सर, बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी 70 से 80% जो हम लोग खरीदी करते हैं जो प्रोडक्ट और सर्विसेज है तो लोकली होते हैं। हमारा कैपेसिटी अभी 4 लाख टन है तो ऑलमोस्ट दुगना 700,000 मतलब 70% इंक्रीज। तो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इज़ ह्यूज, कोई भी स्टैंडर्ड्स में देखें तो आज के वॉलेटाइल मार्केट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इज़ समथिंग वेरी प्राउड ऑफ। सर, एक तरह से काफ़ी स्ट्रेस में थी कंपनी, अभी क्या पोजीशन है? नहीं, इस बार कंपनी की लास्ट 3-4 ईयर से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। प्रोडक्शन तो बहुत अच्छा हो रहा है, हम कॉस्ट में भी काफ़ी काम किए हैं और जो डंपिंग होता था फॉरेन मटेरियल का वो कम हो गया, जिसके वजह से इंजरी बंद हो गया डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स का और प्राइसेस इंप्रूव हो गए। तो कंपनी की काफ़ी हेल्दी पोजीशन है अभी, तभी तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। नहीं, और नए मटेरियल्स बहुत सारे बन रहे हैं या और नए एप्लीकेशंस भी आ रहा है क्या? नहीं, नया एक्चुअली इंडिया की पर कैपिटा कंजम्पशन जो है टिन प्लेट की बहुत कम है दूसरी जगहों से।
आप अगर बाहर देखें कि थाईलैंड या फिलीपींस में 7 केजी या 9 केजी पर पर्सन है, हमारे यहाँ 500 ग्राम भी नहीं है। तो इसलिए जो खपत बढ़ने की संभावना बहुत ही ऊंचा है। 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस क्षेत्र में हुआ है, पूर्वी क्षेत्र में, और हमें लगता है कि रोजगार के लिए मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं हुआ, रोजगार का मैन्युफैक्चरिंग हुआ, क्योंकि अभी का समय में उद्योग धंधे में रोजगार नहीं है। हमारे साथ शिवशंकर जी हैं जो इस क्षेत्र में पूरे घर घर में जाकर अपनी काम करते हैं, और हम पूछना चाहते हैं कि इतना इन्वेस्टमेंट पूर्वी सिंहभूम के लिए कितना फ़ायदेमंद है, और यहाँ के जो रोजगार युवा है उनको इसमें फ़ायदा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगा। जी 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 दिनेश जी, बहुत अच्छा सवाल है कि आज जमशेदपुर लोहरदंगनी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है आज, और इसको माना जाता है कि आज अगर तीन प्लेट कंपनी अपना विस्तारीकरण कर रही है तो इसके इर्द गिर्द की जितने भी एरिया हैं, जो लोग हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, यहाँ जो मार्केट है उसमें एक बहुत बड़ा उछाल आने की संभावना आने वाले वर्ष में है। तो हम लोग अपनी ओर से टाटा स्टील और तीन प्लेट कंपनी को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपने शहर के बीच में अपना विस्तारीकरण किया और लगभग 2000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो निश्चित रूप से युवा साथियों को रोज़गार मिलेगा। यहाँ जो मार्केट है, जो इर्द गिर्द में मार्केट है, वो मार्केट में भी बहुत उछाल आएगा। ये बहुत बड़ी बात है झारखंड के लिए, खासकर अपने लोअर नगरी जमशेदपुर के लिए बहुत बड़ी एक खुशखबरी है। शिवशंकर जी, आप उस दिन को भी देखें कि केबल का दर्द आपके परिवार और आप भी उस दर्द को समझ सकते हैं। केबल तो वो दर्द को क्या कुछ भरा जा सकता है? केबल कंपनी के साथ साथ हमने तीन प्लेट कंपनी का भी गर्दी समय देखा है। ये लगभग 90 का दशक अगर हम लोग देखेंगे तो तीन प्लेट कंपनी का भी परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। लेकिन एक अच्छा टाटा स्टील का पहल रहा कि तीन प्लेट कंपनी को ग्रोथ करना है, और उसमें ये तीन प्लेट कंपनी का एरिया अगर डेथ हो जाता तो केबल कंपनी और तीन प्लेट कंपनी दोनों सटा हुआ है, लेकिन ये कंपनी बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया है, और ये विस्तारीकरण निश्चित रूप से पूरा एरिया का बहुत बड़ा ग्रोथ करेगा। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।